हेलो दोस्तों, स्वागत है ओमा 96 में। क्लास 10th के लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। इसके लिए पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4.1, 4.2, 4.3 बहुत बेहतरीन तरह से ख़त्म किया हूँ। 4.3 में जो आपको पूर्ण बनाने की विधि होता है, बहुत से विद्यार्थियों को कठिन होता है, लेकिन मैंने ऐसा विधि बताया हूँ जो कठिन नहीं होगा। एक आप देखेंगे, एक ही बार में देखेंगे, एक ही बार दिया में शामिल हो जाएगा आपका। तो लेकिन जब सारे जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है पेपर में, आपके सारे इसी में से क्वेश्चन आएंगे। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 4.3 तक खत्म चुका हूँ, ये 4.4 का है। उसके बाद लास्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद 5 चैप्टर स्टार्ट होगा। प्लीज़ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फटाफट। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसके पहले इस चैनल पर आपका साइंस की वीडियो चलता है। साइंस में प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन खत्म हो चुका है, नोट्स के साथ और न्यूमेरिकल के साथ। वही क्वेश्चन अब पूछा जाएगा जो पेपर में आएगा। आउट ऑफ क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल बने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब पूछा यहाँ पे, निम्न में दिखा समीकरणों के मूलों को प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला काम ये बताना हमको, देखिए मूल बताने के लिए पहले कर निम्न दिखा समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। देखिए मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए मूल का अस्तित्व हो तो मूल का अस्तित्व कैसे पता करेंगे। पहले काम देखिए, एक विविधकर जो सूत्र होता है, विविधकर बोलते हैं इसको, D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC कितना होता है 4AC। अब देखिए पहला नियम हो गया। देखिए अगर B स्क्वायर 4AC का मान, B स्क्वायर 4AC का मान याद रखिएगा, जैसे पता उसे करना पड़ेगा आपको, बहुत आसान भारी नहीं है। मूल का किसे पता करेंगे, B स्क्वायर 4, D बराबर 0, D बका रखें 0। अगर B स्क्वायर 4AC का मान 4AC, B 4AC का मान अगर 0 से ज़्यादा हो, 0 को ज़्यादा हो, यदि 20 जैसे जो द्विघात समीकरण होता है ना, एक्स स्क्वायर बी एस प्लस, उसी से हम चेक करेंगे और उठाकर इसमें D बराबर 20 को हम 4AC में रखेंगे और D बराबर का रखेंगे 0 का रखेंगे, D 0 रखेंगे, ठीक है। अगर 0 का मान, अगर 20 को 4AC का मान 0 से ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा हो तो कहेंगे दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। याद रखिएगा इसको, ठीक है। हम अगर आसान तरीका बता रहे हैं, कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर 20 को 4AC का मान 0 से ज़्यादा हो, 0 से, जैसे ए स्क्वायर बी एस प्लस सी का मान निकालेंगे, ए बी सी का मान निकाल के रखेंगे, D बराबर 20 मान 4AC रखेंगे और D बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 20 का 4AC का मान 0 से ज़्यादा हो, क्वेश्चन करेंगे आप समझ में आ जाएगा। 20 का 4AC का मान 0 से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे दो भिन्न मूल होंगे। कितने मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। दूसरा कंडीशन देखिए आपको, दूसरा कंडीशन आपका, अगर 20 का 4AC का मान 0 के बराबर हो, B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू कितना हो 0, 0 के बराबर हो तो कहेंगे दो समान मूल होंगे। दो, जब क्वेश्चन करेंगे ना आप समझ आएगा, दो समान मूल होंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन है, अगर 20 स्क्वायर मान 4AC का मान, 20 में 4AC का मान 0 से कम हो, 0 से कम हो तो कहें कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। हम उससे द्विघात सूत्र होता है ना, तो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बी एस प्लस सी इसको 0 से तुलना के ABC का मान निकालेंगे और D बराबर 20 मान 4AC का मान, B का मान A का मान 80 का मान रखेंगे। देखेंगे मान क्या होता है, अगर D से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, D से ज़्यादा रहे तो दो भिन्न मूल होंगे। अगर 20 का 4AC का मान दोनों बगल 0 आ गया है तो समान मूल होंगे। अगर 20 का 4AC का मान 0 से कम आ रहा है, जैसे -4 में 0 बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, तो ठीक है। अगर माइनस में आ गया तो क्या कहेंगे, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 जीरो दिया है। पहले चेक करेंगे आपको, ठीक है। पहले लिख लेते हैं समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल कितना हो गया 0। अब क्या करेंगे, जो दिखा समीकरण उसी से तुलना करेंगे। दिखा समीकरण क्या होता है, दिखा समीकरण होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, प्लीज चैनल बने हैं सब्सक्राइब कर लो भाई। इक्वल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ एक मान कितना हो जाएगा, एक मान हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और बी मान कितना हो जाएगा -3, ठीक है। और सी वन कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होगा, इसको दिखा सूत्र है, दिखा समीकरण है। आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे, क्या करेंगे चेक करेंगे। d बराबर 20 बना 4ac, d बराबर 20 माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर विभेद कर, इसको विभेद का सूत्र बोलते हैं। विभेद का सूत्र d से क्या होता है, विभेद होता है 20 को 4ac, ठीक है। तो होता है d बराबर 20² माइनस 4ac, ठीक है। चलिए d बराबर 0, d का रखेंगे 0 रखेंगे। अब b मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया आपका, b का मान दिया है 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक मान कितना है, एक मान 2 है। और सी का मान कितना भाई, सॉरी यहाँ पे 20 को 4ac 0 यहाँ पे, ठीक है। बी का मान कितना दिया, -3 दिया है, तो -3 के स्क्वायर -4, एक मान कितना है, एक मान कितना 2 है। और सी मान कितना है 5, ठीक है। अब क्या करें, इसको देखेंगे 0 से बड़ा 0 छोटा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, चलिए 0 रखते हैं यहाँ पे, बराबर 0 देखते क्या होता है। 3 तरीका 9, 4 दुनिया 8, 8 5 कितना होता है 40। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 40 हो गया, ये होगा आपका जैसे -3 हो गया, 3 तक 9 हो गया, ठीक है। 4 दुनिया 8, 8 पर कितना होगा 40, 9 में 40 कितना बचेगा भाई, 9 में से जाएगा 40 कितना बचेगा, बड़े बना को माइनस कितना माइनस होता है -31 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ये 0 से क्या है छोटा है, 0 से क्या है छोटा है भाई। 0 आपका यही आंसर आ जाएगा, जब भी आपका माइनस में आता है 20 में पूरे इसका मतलब माइनस में आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख दिए यहाँ पे -31 का है, 0 से छोटा है, तो क्या लिखें यहाँ पे, अगर 20 में 4ac का मान, 20 को मान 4ac का मान का यहाँ पे 0 से छोटा हो तो क्या लिखें, कोई मूल नहीं होगा। तो 20 को 4ac का मान यहाँ पे देखिए 20² माइनस 4ac, ये आप कह रहा हूँ। तो 20² माइनस 4ac, 20 को 4ac का मान 0 से क्या है छोटा है, तो यहाँ क्या लिखें, यहाँ पे कोई मूल नहीं होगा, आगे तो जरूरत नहीं, आपका आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, बस आपका आंसर होगा, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ देखिए 9 में 40 जाएगा, -31 होगा। अब -31 0 से क्या है छोटा है, 0 छोटा होगा तो कोई मूल होगा। हमेशा 20 को पूरे सी का मान या तो प्लस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी मूल होगा, नहीं तो कोई मूल इसका नहीं होगा, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन उसी तुलना करेंगे हम, पहले लिख लेते हैं 3x² -4 कड़ी में 3x प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा 0, इक्वल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर वहीं a b c का मान निकालेंगे, जो दिखा सूत्र होता है दिखा समझ उसी से मान निकालेंगे हम।
उसी का निकालेंगे, मान निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका एक मान कितना हो जाएगा, एक मान हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और बी मान कितना हो जाएगा, बी मान हो जाएगा आपका -4 कणी में 3, 4 कणी में 3, ठीक है, और सी मान कितना हो जाएगा, सी मान हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप। अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ नहीं करेंगे आपको, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस क्या करेंगे उसमें मान रखेंगे उसमें, ठीक है, क्या करें उसमें मान रखेंगे, ठीक है ना, केवल मान रखना उसमें, ठीक है। अब चेक करेंगे विविधकर से, क्या करें उसको चेक करेंगे। विविधकर क्या होता है बी डी बराबर होता है, डी बराबर होता है, बार बार ही करेंगे, पहले चेक करें मूल का अस्तित्व है कि नहीं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, डी बराबर 0, डी पे क्या करेंगे 0 करेंगे, हम मान रखेंगे यहाँ पे, बी मान कितना, बी का मान है -4 कणी में 3, 4 कणी में 3 के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका मान है 4ac, 4 गुणे एक मान कितना है, एक मान 3 और सी मान कितना आपका 4, ठीक है, इक्वल टू कितना 0 मान है इसको, देखिए क्या होता है 4 कण में 3 माइनस है तो प्लस, यहाँ इसको आप घात तक 2 है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 4 कण में 3 गुणा 2 करें कितना आएगा, 4 कण में 3 गुणे 4 कण में 3, 4 को 16 है, और कण में 3 कणित में कितना होता है, एक 3 होता है, 4 को 16 तो कितना 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 3 12 है, 12 का 48। अब देखिए यहाँ पे दोनों आ गया 0, हम बताए थे यहाँ पे अगर दोनों पर 0 आता है लिखेंगे 2 समान मूल होंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 2 समान मूल होंगे, ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे 2 समान मूल होंगे, ठीक है ना। अब 2 समान मूल होंगे तो द्विघात सूत्र होता है ना, वही बस उसी में निकाल देना है, तो द्विघात सूत्र होता है उसी में रख के क्या उसको निकाल देना है, बस। अगर माइनस आ गया ये छोड़ देंगे, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में आपका माइनस आ जाता है तो ये माइनस छोड़ देंगे, कोई मूल्य नहीं होगा। अगर समान मूल्य होता है या अगर 20 पूरे सी का मान 0 से ज़्यादा आता है तो द्विघात सूत्र होता है -b प्लस माइनस कणी में 20 4ac/2a, उसी में रख के मूल निकाल देंगे, बस। अब कैंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस कणी में ac पर कितना होता है 2a, x पर हो जाएगा यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान आपका है -4 कण में 3, तो माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो यहाँ पे 4 कण में कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे हम 20 का मान क्यों रखेंगे भाई, पागल थोड़ी रखेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे 20 का मान -4ac, 20 मान 4ac मान कितना निकला यहाँ पे 0, कितना निकला, यहाँ देखिए d बराबर 20 मान 4ac है, तो b के मान 20 मान 4ac मान कितना निकला है 0 निकला है, उठा के 0 क्यों रखेंगे बार बार, हम बात वही होगा, ये कितना हो गया 0, कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2a, 2 गुणे 1 का मान कितना है, 1 मान कितना है 3, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 कण में 3, ये तो खत्म हो गया, प्लस माइनस 0 कितना होता है 0 होता है, खत्म हो गया यहाँ पे, द्वितीय कितना हो 6 कितना होगा 2 गुणे 3 लिख दें यहाँ पे, 2 दिन कितना हो जाएगा 4 कितना होगा 4, यहाँ बचेगा आपका x बराबर 2 कणी में 3 बटे कितना होगा 3, कभी कणी होता है हमेशा क्या होना चाहिए, हर हमेशा छोटा, हर हमेशा क्या होता नहीं, हर हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, हर इसमें छोटा है तो हर को बड़ा करने ऊपर भी कणी से गुणा कर दिए कणी में 3, नीचे भी कणी पर इसको कर दिए परमेकरण, क्या कहते इसको परमेकरण, तो हो जाएगा आपका 2 गुणे कणी में गुणा में ऊपर नीचे गुणा करते हैं, कणी में 3 कणी में 3 बचेगा, कितना होगा 3 कणी में 3, 3 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 2 बटा कणी में 3, 2 बटा कणी में 3 बताए थे उसमें। अगर 0 आ गया तो 2 समान मूल होंगे, इसी को उठा के 2 बार लिख दीजिए,
इसी को उठाकर 2/3 है ना, 2 कैंसिल हो गया, बस एक से हो जाएगा आपका 2/3, फिर कितना हो जाएगा 2/3 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बस 0 आ गया। 2 समान मूल होंगे, 0 कितना हो गया, 2 समान मूल होंगे, 2/3, 2/3, बस हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं इसको क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन में तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर अगर तीसरा क्वेश्चन में लिखते हैं, यहाँ पे द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका a का मान कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण लिखेंगे ना, उसे तुलना करेंगे। तो b का मान कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। c का मान कितना हो जाएगा आपका 3। वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, वही काम करेंगे। आपको जो द्विघात समीकरण है वो तो निकाल दिए c का मान। अब विभाजक वाला d बराबर b² - 4ac हो जाएगा आपका d बराबर 4ac, ठीक है। d कितना हो जाएगा 0। अब b को उठा कर रख दीजिए, b का मान कितना है, b का मान आपका है 6, कितना आपका 6, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac, 4 गुणे a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है, c का मान कितना है 3 इक्वल टू कितना, देखने क्या आता है, ठीक है। 6 के 36, 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 36 में 24 कितना बचेगा 12। अब ये क्या है 0 से ज़्यादा है, 12 है 0 से ज़्यादा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 भिन्न मूल होंगे। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे 2 भिन्न मूल होंगे, 2 भिन्न मूल होंगे, ठीक है। 2 भिन्न मूल होंगे। अब जब 2 भिन्न मूल होंगे क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, तो द्विघात सूत्र होता है उसी में उठाकर मान रख देंगे, 2 भिन्न मूल हो जाएंगे। चलिए क्या होता है द्विघात सूत्र, भाई द्विघात सूत्र होता है अब हो जाएगा यहाँ पे x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² - 4ac, b² - 4ac, इसका हो जाएगा b² - 4ac बटे कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। जिसका मान हमारा रखेंगे यहाँ पे x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे b का मान कितना है, b का मान कितना आपका, b का मान 6 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके -6 प्लस माइनस -6 के स्क्वायर, सही -6 नहीं है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 के स्क्वायर -4ac, 4 गुणे एक मान कितना भाई, एक मान 2 और c का मान 3। ये क्यों लिख रहे हैं भाई, इसे उठा के डायरेक्ट मान उठा कर यहाँ पे b² - 4ac मान कितना आया है, b² - 4ac मान कितना है, b² - 4ac मान कितना आया 12, कितना आया देखिए यहाँ पे 20 का 4ac का b का मान 6 रखे हैं। अब 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0 है, 6 का 36, 4 8 का 24 हो गया 12 है, तो 20 का 4ac मान कितना है 12, कितना है 12 है, बस उठा के 12 रख दीजिए आप, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब बटा 2a एक बना कितना आपका 2 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुणे 2, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका -6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल कितना होता है 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 बटा कितना 2 दिन कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमन कितना होगा, कॉमन कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 4 है, 2 कॉमन है, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 है, 2 चाहे कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो गया आपका हो जाएगा यहाँ पे -3 प्लस माइनस करनी में 3 बटे कितना हो जाएगा, तो क्या पता है यहाँ पे 2 भिन्न मूल होंगे, 2 भिन्न मूल होंगे, तो 2 भिन्न कौन कौन हो जाएंगे, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए आपका, तब कैंसिल हो जाए, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा -3
एक हो जाएगा आपका -3 प्लस कड़ी में 3 बटे कितना हो जाएगा 2। एक हो जाएगा आपका 3 माइनस कड़ी में कितना हो जाएगा 3। एक बार ऐड कर दिए, एक बार घटा दिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक बार प्लस हो गया, एक बार हो गया माइनस हो गया, बस यही करना था। आसान है, भारी नहीं है। आपका जो बुक में होगा ना इसको उल्टा दिया होगा। जैसे 3 माइनस कॉलम 3 लिखे हैं ना, आपका बुक में दिया होगा -3 प्लस 3 बटा 2। आई लिखा होगा कॉलम में 3 -3 बटा 2। बुक में आपका सेम लिखा होगा, बस माइनस किधर कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आयु समझ रहे होंगे। प्लीज़ नए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, पेपर में आपका क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर के लिए बहुत ही पानी को सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बताया जा रहा है। चैनल में सब्सक्राइब कर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, इसके बाद आएंगे दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। कि वीडियो छोटे छोटे ऐसे बना रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए, आपको सही कीजिए, हल कीजिए, और कोई दिक्कत तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।